आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प दस्तावेज है, आजादी में मुसलमानों का योगदान, एक जायजा। देखिए, अक्सर जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने बड़े नाम ही सामने आते हैं, लेकिन ये स्रोत उन कहानियों, उन किरदारों पर रोशनी डालता है जिनका जिक्र शायद उतना नहीं होता, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के योगदान पर। तो चलिए आज इसी दस्तावेज की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी 18वीं सदी से शुरू होती है, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के जिक्र के साथ। उन्होंने उस वक्त ब्रिटिश राज को दारुल हर्ब कहा था, यानी संघर्ष का क्षेत्र। सोचिए ये कितनी अहम बात रही होगी उस जमाने में, एक तरह से वैचारिक शुरुआत। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक धार्मिक विचार या कहिए एक फतवा ने, जैसा स्रोत बताता है, उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बनाने में भूमिका निभाई। मतलब ये सिर्फ हथियार या तलवार की लड़ाई नहीं थी, विचारों की जमीन भी तैयार हो रही थी। स्रोत के मुताबिक ये एक तरह का वैचारिक आधार बना आजादी की पूरी तहरीक के लिए। सही कहा। फिर कहानी पहुंचती 1857 तक, जिसे हम पहली जंग आजादी भी कहते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नाम तो हम सब जानते ही हैं। उनको इस बगावत का चेहरा माना गया, लेकिन उसी दौर में मौलाना फजले हक खैराबादी जैसे लोग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा फतवाए जिहाद जारी किया। मतलब संघर्ष का एक धार्मिक और कानूनी आह्वान। हाँ, और इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, काला पानी की सजा हुई उन्हें जी। और स्रोत देखे सिर्फ बड़े नामों तक ही नहीं रुकता, इसमें मौलाना लियाकत अली इलाहाबादी, अहमदुल्ला शाह और लखनऊ में बेगम हजरत महल जैसे लोगों के हथियार बंद संघर्ष का भी जिक्र है। वो लोग जो सीधे मैदान में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। तो ये दिखाता है कि लड़ाई मतलब कई स्तरों पर कई अलग अलग चेहरों के साथ लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। और फिर 20वीं सदी में तस्वीर थोड़ी और बदलती है। खिलाफत आंदोलन का जिक्र आता है 1920 के आसपास, जहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली यानी अली बंधुओं ने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल मानी जाती है। हाँ, और इस आंदोलन में हजारों लोगों ने, खासकर मुसलमानों ने, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, कुर्बानियां दी, ऐसा ये दस्तावेज बताता है। और देखिए, इसी दौर में हमें अशफाकुल्ला खान जैसे जोशीले नौजवान क्रांतिकारी भी मिलते हैं। हाँ, जिनका नाम काकोरी कांड 1925 से जुड़ा है और जिन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि बरकतुल्ला भोपाली और उबैदुल्ला सिंधी जैसे नेता थे जो भारत के बाहर से भी क्रांति की कोशिश कर रहे थे। सही। एक तरह का इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने की कोशिश थी वो। सही। और साथ ही इमाम अहमद रजा खान जैसे उलेमा का भी जिक्र है, जो अपने तरीके से मतलब धार्मिक नजरिए से अंग्रेजी हुकूमत को गलत ठहरा रहे थे। अब यहाँ एक आंकड़ा है जो वाकई ध्यान खींचता है। कौन सा आंकड़ा बताइए? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR की एक किताब है डिक्शनरी ऑफ मैटर्स, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857-1947। इस स्रोत में उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि 1857 से 1947 के बीच जो लोग शहीद हुए या जिन्हें काला पानी भेजा गया, उनमें करीब 55% मुसलमान थे। 55%? जी। ये आंकड़ा जैसा कि स्रोत में दिया गया है वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये उस पैमाने को दिखाता है जिस पर ये समुदाय इस पूरे संघर्ष में शामिल था। और ये इस सवाल को भी खड़ा करता है कि इतिहास जब लिखा जाता है या सुनाया जाता है तो किन कहानियों पर ज्यादा जोर रहता है और कौन सी शायद पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। और कहानी सिर्फ 1947 पर ही खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी इशारा करता है कि आजादी और उसके साथ जो बंटवारे का दर्दनाक दौर आया, जिससे मुसलमान समुदाय खासकर बिहार, पंजाब, बंगाल में बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसके बाद भी जो मुसलमान भारत में रहे, उन्होंने देश को बनाने में, चाहे वो तालीम का मैदान हो, कारोबार हो, साहित्य, फौज या सियासत, हर जगह अपना योगदान जारी रखा। हाँ, ये बात जोड़ना जरूरी है कि ये संघर्ष सिर्फ आजादी पाने तक का नहीं था, बल्कि उसके बाद देश को बनाने की जो प्रक्रिया थी उसका भी हिस्सा था, जैसा इस स्रोत से पता चलता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस दस्तावेज के आधार पर क्या बात उभर कर आती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान बहुत गहरा था, बहुत फैला हुआ था और बहुत अहम था। ये 18वीं सदी के विचारों से शुरू होकर 1947 तक और उसके बाद भी चला।
इसे सिर्फ कुछ नेताओं या कुछ घटनाओं तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। एकदम सही कहा। और ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि इतिहास के हर पहलू को, हर किरदार को जानना क्यों जरूरी है। अलग अलग समुदायों के जो साझे संघर्ष रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को समझना, ये ना सिर्फ हमें अपने अतीत की बेहतर समझ देता है, बल्कि शायद भविष्य के लिए भी एक जरूरी सबक है, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का सबक। हाँ बिल्कुल, ये दस्तावेज इतिहास के ऐसे पन्ने को खोलता है जिस पर अक्सर उतनी नजर नहीं जाती, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़े और कौन से ऐसे इलाकाई या सामुदायिक योगदान हो सकते हैं जिनकी कहानियों का हमें और सुनने और समझने की जरूरत है।